आपके पास सवाल है कि व्हाट इज रिलेटिव परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और कई सारे लोगों ने आंसर दिया है और एक भी आंसर सही नहीं आया मेरे पास, एक भी आंसर सही नहीं आया है। व्हाट इज रिलेटिव परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, सवाल आपसे ये नहीं पूछा गया है। ज्यादातर लोगों ने बोला है सी होगा सर, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। गलत है ये सर, आप ही ने तो पढ़ाया था। नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया था। अरे सर झूठ मत बोलो। चिंटू सवाल को ध्यान से देखो। अगर मैं सवाल आपसे पूछता कि व्हाट इज परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की चुंबकशीलता क्या होगी, तो आपका जवाब होता सी। अगर मैं कहूं परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, अगर मैं ये पूछता तो इसको μ0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। परमीबिलिटी वैक्यूम को μ0 से तो रिप्रेजेंट करते हैं। निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात एक माध्यम है मान लीजिए, और इस निर्वात की चुंबकशीलता की अगर मैं बात करूं तो निर्वात की चुंबकशीलता होती है कितनी, एक माध्यम है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। यह निर्वात की चुंबकशीलता है। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता। चुंबकशीलता नहीं, अगर ये वर्ड सापेक्ष न होता, तुम न होती तो क्या होता, सापेक्ष न होता तो उत्तर होता ये। अगर बोलता निर्वात की चुंबकशीलता को किससे व्यक्त करते हैं, तो आप बोलते ये जिसको μ0 बोलते हैं, μ0 एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी, परम चुंबकशीलता, या कई बार पूर्ण चुंबकशीलता ही बोल देते हैं। अगर केवल बोलता निर्वात की चुंबकशीलता तो ये होता क्या पूछा, निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता। सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है, रिलेटिव परमीएबिलिटी आपको पता है किसी भी मीडियम की क्या होती है, रिलेटिव परमीएबिलिटी किसी भी मीडियम के अगर आपसे पूछे, ऑफ ए मीडियम या किसी भी मीडियम की, ऑफ वैक्यूम किसी भी मीडियम की पूछे, चाहे वैक्यूम की पूछे, तो पता क्या करोगे, जिस भी माध्यम की आपको निर्वात की पूछे, लोहे की पूछे, किसी माध्यम पूछे, निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता किसी भी माध्यम की जब रिलेटिव परमीएबिलिटी निकालती होती है, सापेक्ष चुंबकशीलता, पता क्या होती है, उस माध्यम की चुंबकशीलता यानी निर्वात की चुंबकशीलता बटे μ0। किसी भी माध्यम की, अगर मैं पूछता रिलेटिव परमीएबिलिटी ऑफ आयरन, लोहे की सापेक्ष चुंबकशीलता, तो यहां लोहे जो माध्यम है उसकी चुंबकशीलता लिखते, नीचे μ0 लिख देते। अगर मैं पूछता पानी की रिलेटिव परमीएबिलिटी क्या होती, तो पानी एक माध्यम है उसकी जहां चुंबकशीलता लिखते और नीचे μ0 लिख देते। यही तो होगा, मतलब उस मीडियम की परमीएबिलिटी अपॉन एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी। अब यहां पे धोखे से जो मीडियम लिया गया है वो खुद वैक्यूम ले लिया गया है। तो मीडियम अगर वैक्यूम निर्वात है तो निर्वात की चुंबकशीलता कितनी होती है, म्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और नीचे μ0 की वैल्यू तो आपको पता ही है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नहीं आया समझ में? अरे भाई यहां जो भी माध्यम लेते जिसकी रिलेटिव परमीएबिलिटी निकालते उस माध्यम की चुंबकशीलता यहां लेते और नीचे μ0 लेते। μ0 तो फिक्स है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है, ये तो ले लिया। यहां पे हमने इसलिए ये लिया क्योंकि आपसे सवाल पूछा गया था कि निर्वात की ही सापेक्ष चुंबकशीलता बताओ, तो जो भी माध्यम होगा जिसकी भी सापेक्ष चुंबकशीलता निकालनी होगी उसकी चुंबकशीलता ऊपर नीचे μ0 यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अगर ये कहता लोहे की रिलेटिव परमीएबिलिटी बताओ, मान लो लोहे की, तो हम क्या करते, लोहा एक माध्यम है, उस लोहे की परमीएबिलिटी यहां लिखते जो कुछ होगी वो लिखते, नीचे μ0 लिख देते। नीचे μ0 फिक्स है, ऊपर जो माध्यम उसकी चुंबकशीलता। अब यहां माध्यम निर्वात हो गया तो निर्वात की चुंबकशीलता और नीचे निर्वात ही है, दोनों कट जाएगा, ये ऊपर नीचे से उत्तर होगा 1 1 1। अगर आपसे पूछा जाए कि μr इज हाउ मच फॉर वैक्यूम, योर आंसर विल बी 1 μr। तो परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज दिस, लेकिन रिलेटिव परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज 1। याद रखना दोनों में बारीक सा अंतर है। तो μr की वैल्यू वैक्यूम के लिए भी 1 हो गई और लगभग एयर के लिए भी 1 ही होती है। देखो μr की अगर बात करो तो 1 ये होती है वैक्यूम के लिए,
निर्वात के लिए। और म्यू आर की वैल्यू लगभग एक होती है, एग्जैक्ट एक नहीं होती है, लगभग एक होती है। और एयर, हवा के लिए लगभग एक, एग्जैक्ट एक नहीं, लगभग एक। एक से थोड़ी सी ज्यादा होती है एयर के लिए, एक से थोड़ी सी ज्यादा, बट इसके लिए एग्जैक्ट वन। तो वैक्यूम या निर्वात के लिए एक, एयर के लिए लगभग एक। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अजी बोलो, तो आपका उत्तर क्या होगा? योर आंसर विल बी वन। और यहां देखो, अरे चिंटू वन तो यहां भी वन, यहां भी। अब यूनिट पे देखो, इसमें भी वन, इसमें भी वन। क्या रिलेटिव परमिबिलिटी की कोई यूनिट होती है? सापेक्ष चुंबकशीलता की नहीं। ऊपर जो राशि वही राशि नीचे कट गई, ऊपर भी हेनरी पर मीटर, नीचे भी हेनरी पर मीटर। चुंबकशीलता यानी परमिबिलिटी की यूनिट हेनरी पर मीटर होती है, मगर ऊपर भी हेनरी पर मीटर, नीचे भी हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर कैंसिल, कोई यूनिट नहीं होती म्यू आर की। म्यू आर इज यूनिटलेस, तो यूनिटलेस है तो क्या होगा? यही वन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता होगी एक, और अगर पूछे निर्वात की चुंबकशीलता, सापेक्ष वर्ड ना यूज करे तो आप बोलते 4 पाई यानी 4 पाई गुणे 10⁻⁷। तो ये बारीक सा अंतर आपको समझना होगा, वरना क्या है, पढ़ा है, पता है, फिर भी एग्जाम में गलत करके और नंबर जोड़ रहे हैं। इस बार तो एलपी में बेड़ा पार है, इस बार तो यूपीपीसीएल में सिलेक्शन पक्का है। आंसर किया, पता चला गलत हो गया। तो ये अंतर समझ में आएगा ना? यहां भी देखो वन है, यहां भी वन है, यहां भी धोखा होगा। चिंटू आंख बंद करके कहेगा वन वन वन, हिटिंग करके आगे बढ़ जाएगा। यूनिट पे नजर डालो, ये हेनरी पर मीटर है और यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब यूनिट लेस। और आपको पता है म्यू आर की कोई भी यूनिट नहीं होती, म्यू आर का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो आपके सवाल का जवाब होगा वन। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा।